हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये जनरल रीडिंग होने वाली है एंड यहाँ पे मैंने 2 कार्ड सेलेक्ट करके रखे हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। इसके टाइम स्टैम्प जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। सो कीपिंग इन माइंड ये जनरल रीडिंग होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे पाइल नंबर 1, सो आपने अगर हार्ट गार्डियन सेलेक्ट किया है तो चलिए आप लोगों के लिए रीडिंग देखते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलिए देखा जाए। ओके, ये मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ। 5 of Pentacles, the Moon, 5 of Wands, the Temperance. Okay. And 4 of Cup. ओके, सबसे पहले तो जो ये पर्सन है उनसे आपकी सेपरेशन हो चुकी है, मुझे ये लग रहा है। एंड ये सेपरेशन को हुए 1 साल ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हो चुका है, या फिर 6 महीने, 5 से 6 महीने मुझे लग रहे हैं, या फिर 1 साल के करीब ये सेपरेशन हो चुका है। कम्प्लीटली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सेपरेशन हो चुका है बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है। और मतलब ये जो व्यक्ति है हो सकता है फायर साइन के हैं, सैजिटेरियस, मोस्टली फायर साइन के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं वो हो सकते हैं। नहीं तो वाटर साइन बहुत क्लियरली आ रहा है मुझे यहाँ पे, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं वो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये जो पर्सन है आपसे इनकी जो आर्ग्यूमेंट बहुत टॉक्सिक लेवल पे हुई है एंड एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है पर वो बैलेंस बना नहीं, आपके तरफ से वो बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही थी पर वो शायद ये बैलेंस नहीं चाहते थे। वो आपको मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक तरह से वो आपके साथ पीसफुल थे बात करने के लिए, बट इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं दिख रहा उनका आपके तरफ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2 लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, 2 लोगों के बीच में वो चीज़ें सोच कर आपको एज अ ऑप्शन लेकर वो चल रहे थे। एंड बहुत ही टॉक्सिक लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप जो है एंड हुआ है। मुझे रिलेशनशिप भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, फ्रेंडशिप रह सकती है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सोच के समझ के कैलकुलेटिवली आपसे उन्होंने डिसाइड किया अलग होने का। नाइट ऑफ कप्स, magician, king of pentacle, 7 of cup एंड बॉटम में आया है 2 ऑफ वैंड। ये भी मैं ले लेती हूँ। ओके, सो ये जो व्यक्ति है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देख रहे हैं, आपकी बात होना बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट वो किसी के साथ नहीं रखते। अगर आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा। मिडिल ऑफ द कार्ड यहाँ पे अगर आप देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल आया है, वो पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। एंड जहाँ पे उन्होंने वो कन्फ्यूज बहुत थे कि किसको सिलेक्ट करे, क्या करे, पर उन्होंने पैसे को चूज़ किया। उन्होंने आपको अगर सेलेक्ट नहीं किया है तो उसका रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीज़ें कहीं और
अबंडेंट देख रहे थे या सोच रहे थे कि वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा, जो जो चीज़ें वो उन्हें चाहिए, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, उनको वहाँ पे ये मिल सकता है। चाहे वो, अगर आप देखें, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो, चाहे मतलब उनको एज एन इम्पोर्टेंस, एज अ किंगली इम्पोर्टेंस, एज अ किंग उनको ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पे उनकी सारी ज़रूरतें, सारी चीज़ें जो है कंसिडर की जा रही हैं। और ये सारी चीज़ों का ना एक तरह से ग्रीडीनेस हुआ उस पर्सन को, एंड उन्होंने जो है उस इंसान को चूज़ किया जहाँ पे वो उनकी सारी विशेस, जितनी विशेस है, पूरी हो रही थी। उन्हें एक तरह से लगा कि ये उनके लिए एक राइट ऑप्शन है, और उस सिचुएशन में उन्होंने एक्शन लिया और वो आगे बढ़ गए। उन्होंने उस टाइम आपकी फीलिंग्स को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे। जैसे मैंने आपको दिखाया, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी उस टाइम पे नीचे आया। वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनके लिए बेहतर ऑप्शन रह सकता है। बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन लिया उन्होंने, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये जो पर्सन है, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस उधर देख रहे थे, तो वो उधर चले गए। लेकिन इस टाइम पे वो आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो अबंडेंस उनको मिल चुकी है। अब वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं क्योंकि वो उनको बैलेंस वहाँ पे नहीं बन पा रहा है। पहले वो बैलेंस आपके साथ फील नहीं कर रहे थे, अब जहाँ पे गए हैं वहाँ पे ये बैलेंस फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करने में एक जो फीलिंग थी, जो लव था, जो केयर था, वो दूसरे लेवल का था। पर जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे मनी रिलेटेड वो सोच के गए, और वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा लगी और मनी वाइज हो गया, पर लव रिलेटेड जो आपके साथ था वो वहाँ पे उन्हें नहीं मिल रहा। वो बैलेंस, लव का बैलेंस वहाँ नहीं बन पा रहा उनका, और अब वो कंफ्यूज हो गए हैं कि ये उन्होंने क्या किया है। एंड वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, इस टाइम पे आपसे बात करना चाहते हैं वो। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड, एंड बॉटम में आया है किंग ऑफ वैंड्स। ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है जॉब करने के साथ साथ ये बिजनेस भी करते होंगे, क्योंकि जहाँ से पैसा मिल रहा है, हर ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं जहाँ से इनको मनी मिल सके, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के थ्रू हो, चाहे बिजनेस जो वो कर रहे हैं जॉब के थ्रू हो, क्योंकि मुझे लगता है वो क्वालिफाइड पर्सन है काफ़ी। लॉयर भी हो सकते हैं, वो लॉयर भी हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा लर्निंग करते हैं। डिफेंस में हो सकते हैं वो, या फिर लॉ में हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करने का भी सोच रहे हों वो इस टाइम पे, ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रही है, कुछ लोगों के लिए जॉब, मुझे लग रहा है कि जॉब भी वो हो सकता है, जॉब में हो या कॉर्पोरेट वगैरह में हो, कहीं जॉब करना। लेकिन जो ये डिसअपॉइंटमेंट उन्हें है कि उन्हें ये चीज़ पहले समझ में नहीं आई। उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, एंड उन्होंने मनी को सिर्फ सेलेक्ट किया, उस लव को सिलेक्ट नहीं किया। अगर वो आपके साथ वो बैलेंस मेंटेन करते तो वहाँ पे मनी एंड लव दोनों चीज़ें होती। पर अब वो डिसअपॉइंटेड है, अब काफ़ी स्ट्रेसफुल वो फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें जो बहुत नेगेटिव पॉजिटिव, वो इतना सोच सोच के उन्होंने जो डिसीजन लिया, और आपको इस कंडीशन में छोड़ के वो जो आगे बढ़ गया अपने लाइफ में, अब वहाँ भी वो कोई खुश नहीं है, वहाँ भी वो बिट्रेयली फील कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब हो सकता है इंसान मैरिड हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, या उनकी शादी हो गई है ऑलरेडी, जिसको उन्होंने चूज़ किया। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वुमेन है और एक किड भी, और ये लेकर आ गए। मतलब उन्हें, मतलब अब इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना उन्हें ऐसा लग रहा है, और लग रहा है कि अब पीछे मुड़ के वो नहीं देख सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो आपके साथ बिहेवियर किया उन्होंने, वो चीज़ सही नहीं थी। एंड अब अगर वो आपसे आके बात करेंगे तो क्या रहेगा, या वापस अब जा भी सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं अभी फ़िलहाल। और देख लेते हैं, यहाँ से और देख लेते हैं। Five of Cups again, the Emperor,
किंग ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कॉइन एंड द फूल। बॉटम में आया है सिक्स ऑफ वैंड। तो ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाहते हैं एंड वो चाहते हैं आपसे बात करना एंड इन एंड आउट जैसी उनकी जो बिहेवियर थी ना उसको लेके उन्हें लगता है कि वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी एंड चीज़ें जो है थोड़ी और आपके बारे में समझनी चाहिए थी ताकि जो है वो एक बैलेंस बना सके। उन्हें लगता है उन्होंने एक केयरलेस डिसीजन लिया, जल्दबाजी में डिसीजन लिया और वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है। अपनी स्टबर्ननेस को लेके वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। अगर वो आपसे आएंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है कि वो बात करने आपसे आएंगे, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करेंगे, आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली ये मुझे जो टाइम लग रहा है वो मोस्टली मुझे लग रहा है मई जून जुलाई के टाइम पे या फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे वो आएंगे आपसे बात करने के। वो एरीज साइन के भी हो सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब वो आए। तो happy, go the distance and think up। बॉटम में आया है ट्रूथ बी टोल्ड। सो वो जो है आपको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करेंगे, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके साथ उनकी खुशी थी, आपके साथ उनका हैप्पीनेस था और ये चीज़ वो समझ नहीं पाए। एक तरह से लूप चल रहा था। हो सकता है आपने उनको बताया हो, ये चाहे आप लोग अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, आपने ये चीज़ उनको बताई होगी पर ये चीज़ वो समझ नहीं पाए क्योंकि वो आपके साथ एक एंडलेस पुल फील करते हैं कि अगर बात नहीं हो रही है, उतने टाइम से जो बात नहीं हुआ, आपको हमेशा उन्होंने याद किया। ये चीज़ वो बताएंगे और ख़ुद को वो रोक नहीं पाए आपकी तरफ आने से और आपके बारे में हमेशा उन्होंने सोचा है। ये चीज़ वो आपको बताएंगे। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड एक टाइम था जब आपने उनको ये चीज़ बताई हो और आपको लगा हो कि चलो कहीं और पार्टनरशिप में है, उसको छोड़ के वापस मेरे पास ही आना है क्योंकि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऐसा आपको लगा होगा। पर ये चीज़ नहीं हुई उस टाइम पर और उन्हें भी इस चीज़ का कोई रियलाइजेशन नहीं था। पर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चल चुके हैं इनसे मिलने के बाद या इनसे मिलने के बाद ही आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आपका आना शुरू हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप है स्पिरिचुअली अवेकन। मुझे लगता है सुनिए बातें, क्योंकि जो भी वो आके आपको जो भी मैनिपुलेशन देंगे या जो भी मैनिपुलेटिव वे में आपको चीज़ें बताएंगे आप सुनिए। पर मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने एक काफ़ी लंबा गैप हो चुका है आप लोगों के बीच में, आप इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बट यही है कि अब ड्रॉन नहीं होना है उस साइड में क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेशन के साथ आ रहे हैं आपके पास अपने साइड को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए, जो साथ था, जो कम्युनिकेशन था, उन सब चीज़ों को वो बहुत मिस करते हैं। तो एक तरह से अगर आपने उनको कम्प्लीटली अगर एक्सेप्ट करे तो उनके लिए ही ये विन विन आउटकम होगा। सो ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। हे पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये शी वुल्फ सेलेक्ट किया है, चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्या सोच रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, लेट्स सी कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है आपके बारे में। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, the emperor, ace of pentacle, okay, सो ये जो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अपने करियर को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे एंड
कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचने के लिए, और इस टाइम पे उसके वजह से वो आपसे जो है बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन में नहीं हैं आप उस इंसान से। अपने करियर के वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस किया होगा, एंड उनके ऊपर मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन है ये। हो सकता है एज में उतने ज़्यादा नहीं हो जिस हिसाब से उनकी मेच्योरिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड करियर के वजह से वो आपसे डिस्टेंस में है, आपसे बात उनकी नहीं हो पा रही है। एक अच्छे करियर की तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसके वजह से उन्होंने आपके साथ डिस्टेंस किया, शायद उसके प्रिपरेशन के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, पर उस वजह से वो आपसे बात नहीं करते हैं। एक डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में यहाँ पर। और देखते हैं King of Swords, Page of Wand, Four of Wand, Eight of Wand, Eight of Pentacle, Five of Pentacle, एंड बॉटम में आया है Ace of Swords। सो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, मैरिज रिलेटेड किसी और से बात कर रहे हैं, पर जिस नोट पे आपके साथ इसका सेपरेशन हुआ ना इस पर्सन का, उन्हें लगा चीज़ें जो है वापस से शायद बिल्डअप आप लोगों के बीच में हो जाएंगी, पर जो सिचुएशन थी लाइफ में उस टाइम पे, मुझे लगता है कम से कम भी आप लोगों का इस टाइम पे 8 से 9 महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने मुझे लग रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों की बात तब से बंद हुई है बात होना। एंड ये पर्सन जो एक अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, जॉब करे, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन मुझे ये लग रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये लॉ फर्म में हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जिस टाइम पे आपसे ये अलग हुए, हो सकता है ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर कुछ हायर एजुकेशन के लिए भी ये प्रिपेयर कर रहे थे, और जॉब चेंज करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एक अच्छा करियर बनाने के लिए प्रिपेयर करते। उस टाइम पे आप लोगों की बात होना बंद हुई है। ये जो पर्सन है इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है अपने लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, एंड आप लोगों की जब से बात होना बंद हुई है उसके बाद से इन्होंने अपने आप पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर, एक अच्छी अर्निंग के लिए पहुंचने के लिए, पर ये किसी से बात कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप वाइज नहीं लग रहा, पर हाँ मैरिज के लिए इनके घर वाले इनको कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं इनके लिए देख रहे हैं, और ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये जो गैप हो गया, आपके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छा मतलब एक इमोशनल कनेक्ट था आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ से इमोशंस ज़्यादा थे और उनकी तरफ से कम थे। मुझे यहाँ पे बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मुझे आप यहाँ क्वीन के नई एनर्जी में नज़र आ रही हैं और वो मुझे नाइट के एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मतलब जेंडर ऐसे आप उस अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। पर जो ये सामने वाले पर्सन है मैच्योरिटी में तो है आपसे, मतलब मैच्योर काफ़ी ज़्यादा है वो पर्सन, लेकिन इमोशनली उतने इन्वेस्टेड नहीं थे जितने आप थे उसके लिए, उस पर्सन के लिए। एंड अब उनके घर वाले जो है रिश्ते के लिए, शादी के लिए चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन वो अब आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपसे उनको बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक लॉन्ग टाइम हो गया है, करियर को लेके फोकस थे तो उन्होंने आपके साथ डिस्टेंस कर लिया। अब क्या वो आपसे आके बात करेंगे तो क्या आप उनको कंसिडर करिएगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली कि एट दिस स्टेज आप अपने लाइफ में उनको लेकर क्या सोचते हैं। और देखते हैं Three of Wands, Nine of Pentacles, Ten of Swords, Knight of Swords, Three of Pentacles, and bottom में है The Hangman। ये जो पर्सन है इस टाइम पे आपको देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ पता है कि आप अबंडेंट पर्सन हो, एंड
अपने हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न रहते हो शायद आप, या वो वर्कआउट वगैरह करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर आपके तरफ एक अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शादी से रिलेटेड बात करें, क्योंकि अब स्टेबिलिटी जो उन्हें है कि अब नहीं लग रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, बात नहीं हो रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो श्योर नहीं है कि उनको बोलना भी चाहिए ये चीज़ की नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे कि आगे एक स्टेबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कि उसको मैरिज तक लेके जा सके, उसमें एफर्ट डाल सके। करियर को लेके उन्होंने आपको घोस्ट किया, आपसे बात नहीं की उस टाइम पे। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ करियर को लेके मेनली लग रहा है कि आपसे बात करना बंद हो गया था। पर मुझे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो है, वो जो थॉट है, एक डार्क फेज जो उनके लाइफ का था, वो चीज़ अब एंड हो चुका है एंड वो अब आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये पर्सन जो है मुझे अर्थ साइन के ज़्यादातर लग रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन में एरीज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, एरीज एंड सैजिटेरियस। एंड वाटर एनर्जी में मुझे यहाँ स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, तीनों में से कोई हो सकते हैं। एंड एयर साइन में मुझे यहाँ पे मोस्टली लिब्रा लग रहा है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है और आप लोगों के लिए। हाई प्रीस्टेस, मजिशियन, किंग ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप। तो क्वीन ऑफ कप यहाँ पे 2 बार आया है एंड 5 ऑफ वैंड यहाँ आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि टेबल जो है टर्न होने वाली है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस से उनके लाइफ में आ जाइए, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, डे एंड नाइट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए। आप लोगों के बीच में जो बातें होती थी, जो मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, उन सारी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी जो आप लोगों के बीच में हैप्पी मोमेंट्स है, उन सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। एंड आपके साथ एक लाइफ वो देखना चाहते हैं जहाँ पे वो आपके लिए सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सके जो आपको चाहिए लाइफ में। वो चाहे वो एसेट रिलेटेड हो, स्टेबिलिटी रिलेटेड हो, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये पर्सन कम्प्लीटली मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपकी ही इज़ और शी इज़ कम्प्लीटली इनटू यू, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको रीच आउट कर सकते हैं अराउंड, कुछ लोगों के लिए मुझे ये अप्रैल मिड तक लग रहे हैं कि आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये जून जुलाई के टाइम पे लग रहे हैं आपसे आएंगे बात करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जब ये पर्सन आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, co-create, blessed, milk and honey, and time to go। यहाँ पे 4 नंबर के 2 कार्ड आए हैं और यहाँ 6 नंबर। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अबंडेंस इंक्रीज करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे ना, आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे एंड कहीं ना कहीं अबंडेंट फील करेंगे। वो इंसान अबंडेंट है और अबंडेंस लेकर आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है। आपकी अबंडेंस इंक्रीज होगी उस इंसान की आपकी लाइफ में आने से। एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। आपको इनको कंसिडर करना चाहिए जब वो आए, आपको अपनी फीलिंग्स बताए। ज़रूर एक गैप रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और कमिटमेंट रिलेशनशिप के साथ वो आपके पास आएंगे, तो आपको ज़रूर उन्हें कंसिडर करना चाहिए। बाकी इट्स ऑल ऑन टू यू, पर रीडिंग में जो आ रही है वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। सो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आई है आपके लिए। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।